हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहाँ पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विशदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणिमाणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अब मैं तुम्हें भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनाता हूं। प्रभु को यह कच्छप रूप तब धारण करना पड़ा जब समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपदा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय जब मंदराचल पर्वत की रगड़ सहने की शक्ति पृथ्वी में न रही और मंदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा, तब नारायण एक महान कूर्म के रूप में प्रकट हुए, जिसने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। वास्तव में देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। इंद्र आदि सभी देवता श्रीहीन हो गए थे। तब वो भगवान श्री हरि के पास गए। तब श्री हरि ने उन्हें समझाया कि यदि वे दैत्यों और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन कर सकें तो समुद्र की गहराई में छिपे हुए कई अलभ्य और दिव्य पदार्थों के अतिरिक्त अमृत भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पीकर देवता अमर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि ने उन्हें यह भी समझाया कि उस महान कार्य को वो अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आसुरी शक्तियों की सहायता और सहयोग आवश्यक है। इसलिए देवताओं को शत्रु भाव और अपना अहंकार छोड़कर असुरों के राजा के पास प्रार्थना करने स्वयं जाना चाहिए। उस समय तीनों लोकों पर असुर सम्राट महाराज बलि का राज्य था। महाराज की जय हो। क्या है? महाराज, समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता, सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। महाराज, कूटनीति कहती है कि शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। शत्रु और सांप ये विश्वास के पात्र नहीं होते महाराज। परंतु अपने द्वार पर आए हुए एक निशस्त्र शत्रु पर वार करने में असुर कुल का गौरव कितना बढ़ेगा, इसका निर्णय तो कुलगुरु शुक्राचार्य ही कर सकते हैं। हम महाराज बलि से सहमत हैं। इस समय वो अतिथि हैं, हमारे द्वार पर अवश्य कुछ मांगने आए हैं। महाराज, शरण में आए शत्रु और समर्पित नारी को आश्रय देना राजा का नैतिक दायित्व है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं असुर राज विरोचन सुत बलि देवराज इंद्र का
उपस्थित सभी देवगणों सहित स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभावों। महाराज बलि, हम आपके पास अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आप सब पहले राजकक्ष में तो पधारिए। क्या महात्मा प्रहलाद के पौत्र इस अकिंचन बलि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो घर आए अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारिए बंधु। अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विषदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणि माणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह योजना अवश्य आपके गुरुदेव बृहस्पति ने बनाई होगी। जी आचार्य। समुद्र से यह सब कुछ प्राप्त तो अवश्य किया जा सकता है, परंतु उसे बांटा कैसे जाए, उसके बारे में तुम्हारे गुरुदेव क्या कहते हैं, उसका निर्णय तो उन्होंने आप पर छोड़ रखा है। बड़े उदार हो गए बृहस्पति। वो आपका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका निर्णय सर्वदा न्यायपूर्ण होता है। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है। परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य, हमें स्वीकार है। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की नेति बनाई गई, जिसे एक ओर से देव और एक ओर से दानव खींच रहे थे। तो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया, असंभव संभव कर निकलाया। अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। असुरों ने तेजी से आगे बढ़कर देवताओं के पहुंचने से पहले ही धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। असुर कलश लेकर भाग गए। धन्वंतरी कुछ न कर सके। तब देवताओं ने तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता और रक्षा के लिए पुकार की। भगवान जानते थे कि यह समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे तीनों लोकों में संकट पैदा हो सकता है। उधर असुर आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे कि पहले अमृत कौन पिएगा।